हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकल्प ए एंजाइम के को फैक्टर की तरह, विकल्प बी महत्वपूर्ण एमिनो अम्ल की तरह, विकल्प सी हार्मोन्स के मौलिक अंश की तरह, विकल्प डी कोशिका संरचना को बांधने वाले। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सूक्ष्म तत्व। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सूक्ष्म तत्व। देखिए, अगर बात की जाए सूक्ष्म तत्व के विषय में, तो देखिए सूक्ष्म तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी पौधों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधों को क्या होती है? जिनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधों को जिन तत्व की क्या होती है? अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, इसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म तत्व कहते हैं। जिनकी अल्प मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, उन्हें हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं। पौधों में जो सूक्ष्म पदार्थ का जो शुष्क भार होता है, पौधों में शुष्क पदार्थ भार के 0.1 ग्राम पर मिलीमीटर से कम की आवश्यकता यहाँ पर होती है। इससे कम की यहाँ पर क्या होती है? आवश्यकता होती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये एंजाइम और सहकारकों या धातु उत्प्रेरकों के कार्यों में क्या होते हैं? यह शामिल होते हैं। ये किसमें शामिल होते हैं? एंजाइम सहकारकों यानी कोफैक्टर सहकारकों के विभिन्न कार्यों में शामिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न में पूछा गया है? सूक्ष्म तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकल्प ए दिया गया है एंजाइम के कोफैक्टर की तरह, तो ये यहाँ पर सही होता है। विकल्प बी दिया गया है महत्वपूर्ण एमिनो अम्ल की तरह, तो यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है हार्मोन के मौलिक अंश, तो भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है कोशिका संरचना को बांधने वाला, यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।